हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी आर स्टडी पॉइंट जूलॉजी में आपका स्वागत है। हम आज फिर लेकर आए हैं एक नया कंटेंट, इम्पोर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ बायोसिस्टमेटिक इन बायोलॉजी। यह हमारे में से थर्ड सेमेस्टर का एक नोट्स है। इस तरीके से आपको साइनेप्सिस तैयार करके लिखना होता है। आप लोग देख सकते हैं इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, साइंस है, बायोलॉजी, बायोसिस्टमेटिक्स, बायोलॉजी एंड बायोसिस्टमेटिक्स, इम्पोर्टेंस ऑफ बायोसिस्टमेटिक इन बायोलॉजी, थियोरेटिकल बायोलॉजी, अप्लाइड बायोलॉजी। अप्लाइड बायोलॉजी के अंतर्गत देखते हैं एग्रीकल्चर ऑफ एंड फॉरेस्ट्री, बायोलॉजिकल कंट्रोल है, पब्लिक हेल्थ है, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, नेशनल डिफेंस, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, सॉइल फर्टिलिटी, इन कॉमर्स, इकोनॉमिकल, एम सब लाइक एप्लीकेशंस ऑफ बायोसिस्टमेटिक्स इन बायोलॉजी। कंक्लूजन है रेफरेंस। आइए इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। विभिन्नता प्रकृति का नियम है जिसमें विभिन्न प्रकार के प्लांट व एनिमल पाए जाते हैं। ठीक है, जो प्रकृति से घनिष्ठ संबंध रखते हैं, इसका स्टडी हम बायोसिस्टमेटिक्स में कहते हैं। बायोसिस्टमेटिक किसी भी एनिमल का विस्तृत अध्ययन है ना। अर्थात जीव के क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर के साथ साथ उसके ऑटोजेनी व फाइलोजेनी का अध्ययन किया जाता है। इस अध्ययन के फलस्वरूप जीव विज्ञान की विभिन्न ब्रांच का स्टडी करते हैं, जैसे कि फिजियोलॉजी है, एम्ब्रियोलॉजी है, एनाटॉमी इत्यादि। इनमें प्राप्त जीवों में पाए जाने वाले विभिन्नता व इंटर रिलेशनशिप को जानकर सही मायने में लाभप्रद कार्यों के लिए यूज किया जाता है। इस प्रकार प्रकृति में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों का सरल अध्ययन हेतु बायोलॉजी की बायोसिस्टमेटिक में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया गया है। डेफिनेशन हम इसके अंतर्गत साइंस का डेफिनेशन देखते हैं। प्रयोगात्मक निरीक्षणों द्वारा प्राप्त खोजों पर आधारित सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध ज्ञान को क्या बोलते हैं? विज्ञान, साइंस कहते हैं। बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जैसे प्लांट है, एनिमल है, इनको विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, बायोसिस्टमेटिक्स देखते हैं। किसी भी जीव के अध्ययन के लिए टैक्सोनॉमी के साथ साथ फाइलोजेनी व एनाटॉमी का कंप्लीट स्टडी किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? बायोसिस्टमेटिक्स कहते हैं। अब थर्ड नंबर पे देखते हैं फाइलोजेनी एंड बायोसिस्टमेटिक्स। बायोलॉजी बहुत ही विस्तृत विज्ञान जिसके अंतर्गत जीवों का संपूर्ण अध्ययन किया जाता है, जिसे बायोलॉजी में प्रेजेंट विभिन्न शाखाओं द्वारा स्टडी किया जाता है। बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें एनिमल के क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर का स्टडी करते हैं, जिसे हम टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। प्रत्येक शाखा में इसका अलग अलग योगदान रहता है। साथ ही साथ जीवों के इंटर रिलेशनशिप को भी जाना जाता है, जिसमें बायोसिस्टमेटिक्स का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोसिस्टमेटिक्स इन बायोलॉजी। बायोलॉजी में बायोसिस्टमेटिक का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि जीवों की मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी तथा डेवलपमेंट का स्टडी तभी किया जा सकता है जब उनकी क्लासिफिकेशन किया जाए तथा नोमेनक्लेचर करके अन्य जीवों से संबंध स्थापित किया जाए, जो कि बायोसिस्टमेटिक का प्रमुख एम है। लेकिन बायोसिस्टमेटिक्स का महत्व बायोलॉजी की कई आधारभूत सिद्धांत हैं। इनका प्रतिपादन तथा प्रायोगिक स्पष्टीकरण व जीवों की मूलभूत आवश्यकताओं पर ही होता है, जिसे हम क्या इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कि है थ्योरेटिकल बायोलॉजी। विभिन्न समयांतराल में विभिन्न साइंटिस्टों ने अनेक खोज व सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, जिससे थ्योरेटिकल बायोलॉजी कार्य करता है। थ्योरेटिकल बायोलॉजी जीव विज्ञान की नींव है, जिसे हम निम्न पॉइंट से समझ सकते हैं। बायोसिस्टमेटिक का बायोलॉजी में महत्वपूर्ण कार्य जैसे कि फंडामेंटल व थ्योरेटिकल जीवों के डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं जो इन्हें अन्य जीवों से अलग रखते हैं। इसके अध्ययन से ही जीवों को कैरेक्टर आदि के आधार पर विभिन्न स्पेसीज में बांटा जा सकता है। लैमार्क एंड डार्विन में अपने खोजों द्वारा जीवों में इंटर रिलेशनशिप की जानकारी दी, जो बायोलॉजी में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।
5वें नंबर पर जेनेटिक में मेंडल द्वारा क्रोमोसोम्स नियम बायोसिस्टेमेटिक में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक, अब भी आता है इसका अप्लाइड बायोलॉजी। ह्यूमन बीइंग के लिए जो यूजफुल प्रोडक्ट बनता है उसे हम अप्लाइड बायोलॉजी कहते हैं। बायोसिस्टेमेटिक का महत्व न केवल सिद्धांत तथा जैव विविधताओं पर सीमित है, बल्कि इसका प्रयोग जीवों के जीवन काल के अनेक पहलुओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। किसी भी जीव के कैरेक्टर, फाइलोजेनी है, एनाटॉमी आदि का अध्ययन पूर्ण हो जाने पर इसका प्रयोग जीवन के सभी चरणों में किया जा सकता है। जैसे जीवों के कई फील्ड जैसे एग्रीकल्चर, बायोलॉजिकल कंट्रोल, पब्लिक हेल्थ, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, इकोनॉमिक, मेडिसिनल इम्पोर्टेंस के लिए भी बायोसिस्टेमेटिक्स का प्रमुख योगदान है, जिसे हम निम्न बिंदु के आधार पर और समझ सकते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री है। बायोसिस्टेमेटिक्स का विस्तार होता जा रहा है। प्लांट एनिमल की उन्नत एवं महत्वपूर्ण किस्मों को खोज बायोसिस्टेमेटिक एंड बायोलॉजी के अध्ययन द्वारा जाना जा सकता है। एग्रीकल्चर में उन्नत किस्म के फसलों का चयन कर उत्कृष्ट उपज प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार एनिमल जो उनके वैरायटी, जिसमें फिश कल्चर है, एग्रीकल्चर, पोल्ट्री कल्चर है, बायोलॉजी की बायोसिस्टेमेटिक अध्ययन द्वारा ही जानकारी प्राप्त की जा सकती है। बायोलॉजिकल कंट्रोल बायोसिस्टेमेटिक के माध्यम से पेस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है तथा इसके माध्यम से एनिमल के यूजफुल प्रोडक्ट का चयन किया जाता है व हार्मफुल वैरायटी को कंट्रोल किया जाता है। पब्लिक हेल्थ विभिन्न बैक्टीरिया, वायरस जो पैथोजन है, बाहरी पैथोजन है, जो जीवों में डिसीज उत्पन्न करते हैं, बीमारी उत्पन्न कर, उन्हें नष्ट कर औषधि निर्माण बायोसिस्टेमेटिक के अध्ययन द्वारा किया जा सकता है, जिससे जीवों की सुरक्षा प्राप्त होती है। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बायोसिस्टेमेटिक माध्यम से विलुप्त हो रहे जीवों की सुरक्षा व उनके अनुकूलता के स्थान व रहन सहन के ढंग का सही अध्ययन के पश्चात उनके प्रति संरक्षण व विकास हेतु विभिन्न प्रकार के जूलॉजिकल पार्क बनते जाते हैं। अतः बायोसिस्टेमेटिक के माध्यम से विलुप्त जीवों को संरक्षित रखा जाता है। नेशनल डिफेंस जब कोई रोग नेशनल लेवल पर किसी देश फैलता है तो दूसरे देश से आने वाले लोग का टेस्ट कर डिफेंस डिसीज की एक्टिविटी मैकेनिज्म ज्ञात कर रोगों का बचाव नेशनल लेवल पर किया जाता है। जैसे कि अभी आया था कोरोना, है ना, एग्जाम्पल के रूप में हम कोरोना को ले सकते हैं। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम प्रकृति में बायोसिस्टेमेटिक का अध्ययन कर पर्यावरण में फैले हुए विभिन्न पॉपुलेशन से सुरक्षा करके उनसे बचा जा सकता है, क्योंकि जीव डायरेक्ट रूप से वातावरण से संबंधित होती है एवं उसमें होने वाले परिवर्तन से प्रभावित होती है। सॉइल फर्टिलिटी बायोसिस्टेमेटिक के माध्यम से हम उन जीवों के बारे में स्टडी कर सकते हैं जो भूमि की उर्वरता को बढ़ाने में सहायक होते हैं। साथ ही साथ जीवों की डेड बॉडी भी उर्वरता को बढ़ाने में हेल्पफुल होते हैं। इन कॉमर्स बायोसिस्टेमेटिक के स्टडी के द्वारा हम कई प्रकार के आर्थिक महत्व के जनक का अध्ययन कर सकते हैं, जैसे रेशम के कीट, बॉम्बिक्स मोरिको कोषों के कीटों के शरीर के निष्कर्ष से स्त्रियों को मेंस्ट्रुएशन साइकिल का कंट्रोल तथा लिकोरिया एंड क्रोनिक डायरिया का उपचार किया जाता है। इसके अलावा मधुमक्खी के एपिक इंडिका से प्रारूप होने वाली विष का प्रयोग आर्थराइटिस के इलाज में मोती मुक्ता या पर्ल एक मूल्यांकन जंतु उत्पाद हैं जिसका उपयोग आभूषण के निर्माण में किया जाता है। इसके अलावा जंतुओं के लैक प्राप्त होता है, जिसके लाइफ साइकिल का स्टडी बायोसिस्टेमेटिक के द्वारा कर लिया जाता है। इस प्रकार इसके अध्ययन से विभिन्न प्रकार के आर्थिक महत्व के पौधे जंतु का अध्ययन किया जाता है। एप्लीकेशन ऑफ बायोसिस्टेमेटिक इन बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग ऑफ डाटा बायोसिस्टेमेटिक के माध्यम से एनिमल का संपूर्ण अध्ययन के पश्चात उनसे
प्राप्त विभिन्न कैरेक्टर, हैबिट एंड हैबिटेशन आदि से संबंधित डाटा तैयार किया जाता है। सिंपली स्टडी ऑफ एनिमल किंगडम, बायोलॉजी के अध्ययन को बायोसिस्टेमेटिक्स के सिद्धांत द्वारा सिंपल और कंफर्टेबल बनाया जाता है, जिससे किसी जटिल प्रकृति या जीवों की विविधता का सरल ढंग से अध्ययन किया जा सकता है, जिससे बायोलॉजी के माध्यम से किसी जीव का स्टडी करने का सहायता है। स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल, इसके द्वारा जीवों का इंटर रिलेशनशिप बायोसिस्टेमेटिक में जीवों के ऑर्गेनिक इवोल्यूशन व लिंक के द्वारा जाना गया और जीवों के बीच अंतर संबंध की जानकारी को देखा गया है। आप कंक्लूजन देखते हैं इसका। उपयुक्त स्टडी से यह निष्कर्ष निकलता है कि बायोसिस्टेमेटिक का बायोलॉजी में विशेष महत्व है, क्योंकि इसके द्वारा जीवों की विभिन्न अवस्थाओं एवं टैक्सोनॉमी के साथ साथ एंटोजेनी व फाइलोजेनी का कंप्लीट अध्ययन हो जाता है तथा इसकी उपयोगिता थ्योरेटिकल और अप्लाइड बायोलॉजी के रूप में देखा जा सकता है। इसका रेफरेंस देख लेते हैं। प्रिंसिपल टैक्सोनॉमी को सिम्पसन सिजी ने दिया था। प्रिंसिपल एनिमल टैक्सोनॉमी मेयर ने। एनिमल टैक्सोनॉमी बायोसिस्टेमेटिक्स तो वीसी कपूर ने दिया था। तो थैंक यू गाइस। इस तरीके से हमारा नोट्स कंप्लीट होता है। इस तरीके से आप नोट्स बना सकते हैं, इससे पर्याप्त मात्रा में नंबर मिल सकते हैं। थैंक यू।